So, good evening and welcome. Today is the last and concluding day of our journey. And it's been a magical journey for me, and I am sure for you also. हम लोगों ने और कुछ ना किया हो तो भी हमने कुछ तो किया. हमने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस सीखी. जितनी भी सीखी, जितनी भी करी, कुछ तो किया ना करने से. एक स्ट्रक्चर मिला जिस स्ट्रक्चर से हमने इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू की. आज का चैप्टर जो है वो आज जो हम पढ़ेंगे वो हमें वो स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन करते हुए चलना है ऑन आर ओन. क्योंकि आज के बाद हमारा वो स्ट्रक्चर जो हमारा बना हुआ है वो नहीं होगा. तो हम अपने लाइफ में स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं आज उसके बारे में पढ़ेंगे. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई जस्ट शेयर द बुक एंड वी विल स्टार्ट. हाँ जी, Shall I do the reading today? It's the last day. प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड. First and last. या प्लीज. Your magical future. या सो अभी हमने जो किया वो सब किस लिए किया? बिकॉज वी वांटेड टू क्रिएट अ फ्यूचर जैसा हम चाहते हैं, जो हमारे पास अभी नहीं है, विच इज मैजिकल, विच इज द काइंड ऑफ फ्यूचर वी वांट, है ना? तो वो कैसे क्रिएट करना है उसके हमने तरीके सीखे हैं 28 दिन में, कि हम किस किस चीज की प्रैक्टिस से वहां पहुंच सकते हैं जहां पहुंचना चाहते हैं. वो कहते हैं ना, ग्रैटिट्यूड इज अ ब्रिज. जहां आप हैं वहां से वे यू वांट टू रीच, वहां पहुंचाने के लिए शॉर्टकट है आपका वो ग्रैटिट्यूड. तो अभी हम सीखेंगे कि उस मैजिकल फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है. हाँ जी, पढ़े. You thoda sa down. You are the builder of your life, and gratitude is your magical tool to build the most incredible life. You have now laid a foundation through these magical practices, and with the tool of gratitude, you are adding more flows to the building of your life. ओके, तो अभी तक हमने क्या किया? जो ये 28 दिन की प्रैक्टिस थी वो एक फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए थी, जिसके ऊपर हम जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे अपनी लाइफ में उतनी ही हम अपनी मंजिलों को पाते जाएंगे. जैसे हम किसी भी बिल्डिंग का फाउंडेशन जब खोदते हैं, उसकी फाउंडेशन पर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना ऊंचा ले जा सकते हैं. जितनी गहरी फाउंडेशन होती है उतनी ऊंची बिल्डिंग बन सकती है ना? तो हमने 28 दिन की जो ये प्रैक्टिस की है वो बेसिकली इसलिए थी कि हम वो फाउंडेशन ले करें अपनी जिंदगी की बिल्डिंग को बनाने के लिए. और अब हम जितने फ्लोर्स ऐड करना चाहें इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं. हमने वो फाउंडेशन जो है वो डाल दी है. हाँ जी. Your life will climb higher and higher until you touch the stars. There is no end to the heights you can reach with gratitude, and there is no end to the magic you can experience. Like the stars in the universe, it is infinite. हाँ, तो आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से सितारों को छू सकते. अब अगर आप इसकी पिक्चर देखो ना, लेट मी शो यू. इट्स अ टेलीस्कोप, एंड टेलीस्कोप से वो क्या देख रहा है? सितारे. कैन यू सी दैट इन द पिक्चर? सो इट्स लाइक रीचिंग द स्टार्स. वो कहते हैं ना कि आप जहां भी पहुंचना चाहो पहुंच सकते हो अगर आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करो. वो वही कह रहे कि अगर आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हो तो आप सितारों को छू सकते हो. मतलब कि आप अपनी बड़ी से बड़ी ड्रीम डिजायर को फुलफिल कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स के पास तो किसी भी चीज की कमी नहीं है, अबंडेंस है. देयर इज नो लिमिटेशन, देयर इज नो कैपिंग कि आप इतना ही अचीव कर सकते हो. यू कैन रीच द स्टार्स. द ओनली कंडीशन इज ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस. हाँ जी. To, to speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble. But to live gratitude is to touch heaven.
Jonas A. Gardner, 1912 to 1996, professor, theologian, poet. तो हमने तो अभी सिर्फ सीखना ही शुरू किया है ना? कुछ कुछ सीखना शुरू किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया, बट बिकमिंग अ ग्रैटिट्यूड, जैसे यू बी ग्रैटिट्यूड, मतलब आपको ग्रैटिट्यूड बताने की जरूरत नहीं पड़े किसी को, आपकी जिंदगी चलती फिरती ग्रैटिट्यूड की मैनिफेस्टेशन हो। जो भी आपको देखे और कहे यार ये तो इतनी मतलब ग्रैटिट्यूड ही करती रहती है, और देखो इसने जिंदगी में क्या कुछ पा लिया, तो आपकी जिंदगी ग्रैटिट्यूड बन जाती है। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो तो बहुत ऊंची स्टेज है, जहां तक पहुंचने के लिए तो शायद जीसस या बड़े बड़े जितने भी ये हुए वहां तक पहुंचना पड़ेगा। बिकॉज उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्लेन्स, क्रिटिसिज्म, ब्लेम सारा हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। पर हम तो ह्यूमन बींग्स है ना, हम इतनी जल्दी ये सब कहाँ पहुंच पाएंगे? जो हम हर पूरा दिन तो कितना हम लोग नेगेटिव सोचते हैं, बोलते हैं, बट प्रैक्टिस तो शुरू की है ना हमने। सो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग इट अप। शायद इस जन्म में वहां तक पहुंच जाएं, नहीं भी पहुंचे तो एटलीस्ट लेट्स एस्पायर टू बी लाइक दैट। जी। The ideal way to move forward from here to maintain is to maintain the foundation of gratitude you have built and gradually keep building on it through increasing your depth of feeling. The more you practice gratitude, the deeper you will be able to feel it, and the more deeply you feel it, the less time you will need to give it to it as a guide. तो चलो अगर आप लोग या हम दे- सब लोग ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ी करते हैं तो शायद वो फीलिंग्स नहीं आती हैं, पर जब आप पूरा दिन इसकी प्रैक्टिस करते हैं या बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो उसकी वो डेप्थ फीलिंग्स की आनी शुरू हो जाती है। और फीलिंग इज अ फ्यूल, सारी कहानी फीलिंग की है। तो जितना जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना उतना डीपर यू विल स्टार्ट फीलिंग ग्रेटिट्यूड। और जितना जितना डीपर आप महसूस करते जाओगे, आपको उतना ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे डेप्थ के साथ, उसी में काम बन जाएगा। हाँ जी। as a guide, 3 days a week of Remember the Magic or combining it with two other magical practices of your choosing should maintain your current foundation of gratitude and keep building the magic in your life so that your life continues to get better and better. ओके, तो रिमेंबर द मैजिक जो हमने कल किया था, और उसके साथ दो और, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, तो आपने जो अब तक मोमेंटम बनाया है, जो आपने मोमेंटम बनाया है ग्रेटिट्यूड का, वो कंटिन्यू रहेगा। और आपकी जिंदगी में ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से जो भी आप चाहते हो वो धीरे धीरे आपके पास आना शुरू हो जाएगा। आपकी जो लिस्ट है वो उसमें चेक 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 शुरू हो जाएगा। हाँ जी। For example, you might choose to do Remember the Magic on one day, magical relationships on the second, and magic money on the third day. तो ये कह रहे हैं हफ्ते में 3 दिन भी अगर आप करोगे तो भी आप इसको मेंटेन कर सकते हो। क्या बोल रहा है वो? मेंटेन। कहते हैं ना, जैसे अगर कोई वेट लॉस के लिए जाता है, तो जब वो डाइट करता है उसके बाद जब उसका वेट लॉस हो जाता है, तो उसको मेंटेनेंस डाइट देते हैं, मेंटेन करने के लिए, है ना? तो सिमिलरली अगर आप इसको मेंटेन करके चलना चाहते हो, तो आप हफ्ते में 3 दिन अगर करते हो, एक दिन रिमेंबर द मैजिक करते हो, एक दिन रिलेशनशिप का करते हो, और एक दिन जो भी उसने लिखा वो वाला करते हो, तो आप इसको मेंटेन करके चल सकते हो। हाँ जी। 4 days a week of Remember the Magic or incorporating it with three other magical practices of your choosing will maintain your gratitude and accelerate the magic. तो अगर 4 दिन करते हो तो ये एक्सेलरेट कर देगा। हाँ जी। 5 days a week of Remember the Magic or incorporating it with four other magical practices of your choosing will dramatically increase your happiness
and the magic in every area and circumstances of your life. तो अगर आप 5 दिन करते हो हफ्ते में, एक दिन आप रिमेंबर द मैजिक करते हो और बाकी दिन आप अपनी चूजिंग, अभी आगे वो बताएंगे कौन कौन से किस किस एरिया के लिए करने हैं, तो आप वो भी कर सकते हो. उससे क्या होगा, ड्रामेटिकली हैप्पी यू विल स्टार्ट फीलिंग, बिकॉज एवरी टाइम यू डू प्रैक्टिस यू फील हैप्पियर. हाँ जी, Sure. क्या कर पढ़े. 6 or 7 days a week of remember the magic or incorporating it with any other magical practices of your choosing, and you will become the true alchemist who can turn everything into gold. तो अगर आप पूरा हफ्ता करते हो तो बल्ले बल्ले है ना. मैजिकल प्रैक्टिस रिकमेंडेशंस. Recommendation to keep the magic continuing in the important areas of your life, like your happiness, health, relationships, career, money, and the material things you own. You could do the specific practices for each area once a week. However, if you want to increase the magic in any area of your life, you should give more through an increased practice of gratitude for that area, several days a week. तो अभी आपको हर हफ्ते कौन कौन से एरियाज पे काम करना है, आपके कौन से लाइफ के एरियाज में आपको लगता है कि देयर इज अ लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड, आपने बहुत गड्ढे खोदे हुए हैं, आपको भरने हैं, तो आप उन उन एरियाज के लिए ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं. हाँ जी. If you are unwell, you will want to do the magical practices for your health every day, if not multiple times a day. The following recommendations will easily guide you toward the magical practices that will have the strongest and fastest effect in that area. Follow the recommendations in the relevant area for 3 weeks minimum, doing each recommended practice once a week. ओके, तो अभी वो कह रहे हैं आपके जो जो एरियाज हैं उस एरिया के लिए आप वंस अ वीक एटलीस्ट करो, और जिस एरिया में आपको सच में जल्दी से चाहिए इम्प्रूवमेंट, देन डू इट एवरी डे एंड डू इट एटलीस्ट फॉर 3 वीक्स. वही 21 दिन हो गए ना, तो 3 वीक्स के लिए आपको एटलीस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड उस एरिया के लिए करना है जिसमें आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो, जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो. हाँ जी. Relationships, magical relationship, magic dust everyone, magically heal your relationships. The magic wand practice can be used on people you know using photographs, or on people you don't know without photographs. The magic mirror, remember the magic. तो अगर किसी रिलेशनशिप को लेके आप उसके ऊपर काम करना चाहते हो, तो दीज आर द प्रैक्टिसेस यू शुड डू एवरी वीक. हर हफ्ते एक एक दिन आप ये प्रैक्टिस करें. एक दिन आप रिलेशनशिप का करें, अगले दिन ये मैजिक डस्ट एवरीवन. तो ये पूरे 7 दिन आपने, 5 6 दिन 7 दिन, जितने दिन भी आप करना चाहते हो, आपने ये वाली प्रैक्टिसेस करनी है. ओके, नाउ कम्स द हेल्थ एरिया. Health, magical health, magic dust everyone, magic and miracles in health, the magical air that you breathe, the magical wand practice can be used on people you know using photographs, or on people you don't know without photographs. Remember the magic. तो इसमें अगर आप देखो ना, रिमेंबर द मैजिक, मैजिक वॉन्ड, ये 2 3 प्रैक्टिसेस उसने हर एक में दी हैं. और हेल्थ वाले में देखो, उन्होंने दोनों हेल्थ वाली प्रैक्टिसेस भी दी हैं जो हमने हेल्थ के चैप्टर्स किए थे. तो सिमिलरली आप अपने एरिया देख सकते हो कौन से एरिया में आपको काम करने की जरूरत है. एक्चुअली स्पीकिंग, आप हर हफ्ते अलग अलग एरियाज पे भी कर सकते हो. जैसे एक हफ्ता आपने किसी रिलेशनशिप पे कर लिया, एक हफ्ता आपने हेल्थ पे कर लिया, आपके पूरे हफ्ते की जो प्रैक्टिस है वो स्पेसिफिकली कॉन्सेंट्रेटेड उसी चीज के लिए हो जाएगी. हाँ जी. मनी. Magic money.
The money magnet. If you haven't done the money magnet magical practice before, make sure you complete all steps at least once. If you are repeating this practice, you can jump to step 4. The तो आप magic ये, check, हाँ, तो ये the वाली जो थी, magic wand. जो Hmm. ये वाली प्रैक्टिस थी, अगर आपने नहीं की है तो आप वापस जाके इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसमें हमें क्या करना था। और अगर वो 4 स्टेप्स आप कर चुके हो तो सीधा 4th स्टेप आप कर सकते हो। हाँ जी। The magic wand practice can be used on people you know using photographs or on people you don't know without photographs. The magic mirror, remember the magic. तो ये सारे आपको करने हैं फॉर मनी। अगर आप मनी में बहुत सारा, मतलब वही आपका कंसर्न एरिया है जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, या यू वांट अबंडेंस ऑफ मनी, तो ये सेम प्रैक्टिस जो 1 हफ्ते के लिए यहाँ पे उसने सारी लिखी है, आप इसको रिपीट करेंगे 3 हफ्ते लगातार। 3 हफ्ते लगातार रिपीट करेंगे। हाँ जी। Career works life magic, works like magic. Magic dust everyone. The magic wand, using the magic wand practice for your career. You can use You can also send success to people. Wishing success for others will accelerate the success in your own life. The magic wand practice can be used on people you know using photographs or on people you don't know without photographs. The magic mirror, remember the magic. अब आप ये देखो, ये जो करियर के लिए बता रहे हैं, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग मैजिक डस्ट एंड मैजिक वॉन्ड, आप सबके लिए अच्छा चाहोगे। आप किसी से गिला शिकवा नहीं रखोगे, किसी से जलन नहीं रखोगे। तो इमेजिन करो ना, आपके रिश्ते भी कितने अच्छे हो जाएंगे वहां पर अपने कोलीग्स के साथ। कितनी अच्छी आपकी बॉन्डिंग हो जाएगी। और आप अपने काम में तो जो भी करोगे करोगे बिकॉज ऑफ दिस। सो you will start actually feeling everybody is connected to you, rather than seeing कि वो मेरे अगेंस्ट है या मेरे ऊपर क्लाइम करके ऊपर चढ़ना चाहता है। उसकी वजह से when you will start doing this practice, you will start feeling happy for them, and once you start feeling happy for them, universe will give you things you will feel happy for। हाँ जी। Your desires. Magic dust everyone. Make all your wishes come true. If you haven't done the practice of make all your wishes come true before, make sure you complete all the step at least once. If you're repeating this practice, you can jump to step 3. अच्छा, और ये Before वाला, ये चैप्टर 13 था जिसमें हमने हर विश के ऊपर 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके विजुअलाइज किया था, एंड उसके बाद उसके लिए बोला था थैंक यू, द वे इट वाज सपोज टू बी डन। आप वो अगर आपने नहीं किया है तो एक बार पढ़ लेना उसको, और उस प्रैक्टिस को एक बार कर लेना पूरा। अदरवाइज आप सीधा अपनी विशेस के ऊपर 1-1 मिनट का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। हाँ जी। before your very eyes, the magic wand. The magic wand practice can be used on people you know using photographs or on people you don't know without photographs. The magic mirror, remember the magic. Your magic rock. You can make the magic rock practice a part of your daily life by continuing to keep your magic rock by your bedside and using the time you get into bed as your reminder to be grateful for the best thing that happened that day. You can also carry your magic rock with you in your pocket, and every time you touch it, use it as you remember to think of something you are grateful for. हाँ, तो जैसे वो सीक्रेट में वो अपनी पॉकेट में रखता था ना, एवरी टाइम हिज हैंड टच दैट, he looked for something to be grateful. So if you want, you can also start doing that, in addition to keeping it by your bedside. Your magic dust. You can also make the magic dust everyone practice a part of your daily life. Other than sprinkling magic dust over the people who serve you, there are many more ways to continue using this practice. You can sprinkle magic dust over everyone and everything. It
If your boss is a bit grumpy, you can secretly sprinkle magic dust over him or her. You can sprinkle magic dust over a family member or loved one if they are in bad mood, or anyone you come across who needs some magic in their life. You can also add magic wherever you go and sprinkle magic dust over babies and children, over your plants or garden, your food and drinks, your computer or your meal before you open them, your wallet, car, your phone before you take or make a phone call, ओके, or तो over. मैजिक मैजिक डस्ट की प्रैक्टिस जो है ना, इसको भी ना अपनी डेली प्रैक्टिस बना सकते हैं आप। क्योंकि आप किसी भी चीज को छूने लगे या किसी चीज को भी आप यूज करने से पहले आप उसको मैजिक डस्ट कर सकते हैं। आप गाड़ी में बैठे आप अपनी गाड़ी को मैजिक डस्ट कर सकते हैं। आप अपने ड्राइवर को मैजिक डस्ट कर सकते हैं। आप बाहर जैसे ही गाड़ी बाहर निकली आप सड़क पे भी मैजिक डस्ट कर सकते हैं। या सो वो कह रहा है ना, बॉस अगर ग्रम्पी हो तो आई आई डिड दिस व्हेन आई वाज वर्किंग। माय बॉस व्हेनेवर शी यूज्ड टू बी इन अ ग्रम्पी मूड आई यूज्ड टू मैजिक डस्ट हर। सो आपके घर में किसी को गुस्सा आ रहा है उसको मैजिक डस्ट कर दो। कोई अपसेट हो रहा है उसको मैजिक डस्ट कर दो। आपका आपका कोई सबॉर्डिनेट है या आपके घर में कोई काम कर रहा है, आपको वो थोड़ा ग्रम्पी सा या उदास सा लग रहा है, आप उसको मैजिक डस्ट कर दो। है ना? ये तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर कंपैशन है। बिकॉज इतने दिन की प्रैक्टिस करने के बाद ना हम में वो काइंडनेस, वो पेशेंस और कंपैशन आ गया है। हमें नहीं पता हम बदल गए हैं। तो हमें जो भी कहीं दिखे हम उसके ऊपर मैजिक डस्ट कर सकते हैं। आप रिक्शे वाले पे मैजिक डस्ट कर सकते हो, बाहर निकलो। आप सब्जी वाले के ऊपर मैजिक डस्ट कर सकते हो, बिकॉज यू आर विशिंग वेल फॉर एवरीबडी। कहते ना, ना को बैरी ना बेगाना सगल संग हमको बनाई। तो हमारा तो कोई ना कोई बैरी है ना कोई हमारा बेगाना है, सब हमारे अपने ही हैं। तो आप उनके ऊपर मैजिक डस्ट कर सकते हैं। हाँ जी। Make a phone call or over any circumstance that you want to improve. The many applications of magic dust are limited only by your imagination. तो कहाँ कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं वो आपकी इमेजिनेशन पे ही डिपेंड करता है। आप कितना सोच सकते हो, कितना इमेजिन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। क्योंकि ये तो कहीं भी कर सकते हैं। आप पौधों पे भी कर सकते हो। आपने जो पौधे लगाए हैं आप उनके ऊपर जाके मैजिक डस्ट कर सकते हो। है ना? आपके यहाँ अगर मेरे जैसे सामने ग्रीनरी है, आजकल माइग्रेटरी बर्ड्स आई हुई हैं जैसे, तो उनकी अजीब सी आवाज अलग अलग तरह की आती, तो आई कैन सिटिंग एट होम कैन मैजिक डस्ट देम। इमेजिन करते हो कि आई एम सेंडिंग मैजिक डस्ट टू दिस बर्ड्स जो इतनी दूर दूर उड़ उड़ के आई हुई हैं। है ना? तो कितना करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से कोई लिमिटेशन नहीं है। यू कैन मैजिक डस्ट एनीवन। हाँ जी। The magic never ends. तो मैजिक क्या खत्म हो जाता है एक बार मिल जाए तो? एक बार हमें कोई चीज मिल जाए, हम कहते हैं वाह मैजिक हो गया, तो क्या उसके बाद वो खत्म हो जाता है? नहीं, मैजिक नेवर एंड्स। इट्स ऑलवेज अराउंड। द ओनली थिंग इज, आर वी अवेयर? हाँ जी, पढ़े। I practice gratitude every day of my life, and it's inconceivable to me now that I could have lived days, months, and years without practicing gratitude in some way every day. Gratitude has become a part of my personality. It is in my cells and it is a pattern in my subconscious mind. हाँ, तो वो कह रही कि मैं कभी कभी सोचती हूँ, इनकंसीवेबल मतलब मैं तो दिमाग में सोच भी नहीं सकती, कंसीव ही नहीं कर सकती इस चीज को कि मैं इतना साल इसके बिना जी कैसे। बिकॉज नाउ इट हैज बिकम पार्ट ऑफ माई लाइफ। क्योंकि उसने इतनी प्रैक्टिस की है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसका पैटर्न बन चुका है। आप सबको पता है ना, हमारी जो भी हैबिट्स हैं, क्योंकि हम उनको बार बार करते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उनके पैटर्न्स बन जाते हैं, जिनको हम न्यूरॉन पैटर्न्स कहते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली जब भी कुछ हम देखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका रिएक्शन हो जाता है।
हमें सोचना नहीं पड़ता किसी भी चीज के लिए, है ना। अगर मान लो आपको कुत्ते से डर लगता है, आपको कुत्ता दूर जैसे ही दिखेगा, आप ऑटोमेटिक रिएक्शन आता है आपको, है ना। अगर किसी चीज से आपको डर, जैसे छिपकली से डर लगता है, छिपकली को देखते ही ऑटोमेटिक रिएक्शन आता है। सड़क पे जाते हुए डर लगता है, तो सड़क क्रॉस करने से पहले ही आपको लगता है कि मैं पीछे हो जाऊं, कुछ कुछ मेरे ऊपर चढ़ ना जाए। तो ये सब चीजें ना ऑलरेडी कंडीशनड है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। अब उनको हम चेंज नहीं कर सकते, हम उनको मिटा नहीं सकते, पर हम नए न्यूरॉन पैटर्न्स बना सकते हैं जो उनको सुपरसीड करते हैं। तो जब हम ये 21 दिन प्रैक्टिस करते हैं या 31 दिन प्रैक्टिस करते हैं, तो हम कर क्या रहे हैं, हम सबकॉन्शियस माइंड में नए पैटर्न्स बना रहे हैं। तो शी सेज कि मेरे को अभी लगता है सोच के कि मैं कैसे जी थी इसके बिना, क्योंकि अब तो ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न्स बन चुके हैं। अब ये मेरे पर्सनैलिटी का हिस्सा है, मेरे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। क्या? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड। हाँ जी। But if we get caught up in life and forget to practice gratitude over a period of time, the magic will evaporate. I use the magic in my life as my guide to let me know if I am practicing gratitude enough or if I need to practice more. I watch ओके my life. ओके ओके। नाउ इट सेज कि अगर हम आज के बाद प्रैक्टिस करना बंद कर दें, तो मैजिक गायब हो जाएगा। जो छोटे छोटे मैजिक्स हो रहे थे, या जो हमने सपने लिखे और हमें लगता है कि वो पूरे हो सकते हैं, क्योंकि लाइफ टेक्स ओवर। कभी कुछ हो जाएगा, कभी याद नहीं रहेगा। तो इसके लिए स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे, तो धीरे 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 ये इवेपोरेट हो जाएगा, जो कुछ सीखा है वो गायब हो जाएगा। हाँ जी। I watch my life carefully, and if I find that I am not feeling as happy, I increase my practice of gratitude. If a few little problems start appearing in a particular area of my life, immediately I increase the magical practice of gratitude in that area. ओके। तो वो कह रही, मैं अपनी लाइफ को ना, मैं यूज करती हूँ अपनी लाइफ को टू गाइड मी, कि मैं कौन से एरिया में खुश नहीं हूँ, मुझे खुशी नहीं मिल रही काम करने में या कुछ करने में या रिश्ते में। तो मुझे समझ आ जाती है कि इस एरिया में मेरी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कम हो गई है, एंड आई स्टार्ट इंक्रीजिंग माई ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस फॉर दैट एरिया। तो मोटा मोटा तो 4-5 एरियाज है ना अपने लाइफ के। तो जो जो एरिया अच्छे से काम नहीं कर रहा है या उसमें कुछ कुछ ब्रेकडाउन आने शुरू हो जाते हैं, तो शी से मुझे पता चल जाता कि यहाँ पे मेरे ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कम हो गई है, तो मैं वहां पर अपनी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस बढ़ा देती हूँ। सो यू कैन ऑल्सो यूज दैट एज अ गाइड फॉर योर ओन सेल्फ। हाँ जी। I am not blinded by false appearances anymore. Instead, I look for the goodness to be grateful for in every circumstance, knowing that it's there. And then, like a puff of smoke, what was unwanted magically disappears. तो जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हो ना, तो अनवांटेड पीपल जो आपको परेशान कर सकते हैं या आपको नेगेटिव फील करा सकते हैं, ऐसे लोग, ऐसे सर्कमस्टांसेस, जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं ना, वो गायब हो जाते हैं आपकी जिंदगी से। ऐसे लोग भी गायब हो जाते हैं आपकी जिंदगी से, ऐसे सर्कमस्टांसेस भी गायब हो जाती हैं आपकी जिंदगी से। बट देन यू ओनली हैव टू बिलीव इट कि ये सब, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, और आप सिर्फ अपने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते जाएं। हाँ जी। I started out giving thanks for small things, and the more thankful I became, the more my bounty increased. That's because what you focus on expands, and when you focus on goodness in your life, you create more of it. तो शी सेज कि उसने जितनी जितनी प्रैक्टिस करी, तो उसकी उसके पास अबंडेंस आती चली गई, क्योंकि जहां जहां ग्रेटिट्यूड है वहां वहां पर चीजें एक्सपैंड होती हैं, बढ़ती हैं, इंक्रीज होती हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में अबंडेंस चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो,
Only thing you need to do is pay gratitude. हाँ जी. Opportunities, relationships, even money flowed my way when I learned to be grateful no matter what happened in my life. Oprah Winfrey, born 1954, media personality and businesswoman. तो ये बुक ने हमें क्या सिखाया कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, सिचुएशंस आएंगी, बिकॉज दैट इज हाउ लाइफ इज, बट इट्स द वे यू लुक एट इट, इट्स द पर्सपेक्टिव. क्या आप उसमें नेगेटिव ढूंढते हो, प्रॉब्लम पे फोकस करते हो, या आप उसमें से ग्रैटिट्यूड ढूंढते हो, आप उसमें से पॉजिटिविटी ढूंढते हो, एंड यू फोकसिंग ऑन सोल्यूशन. तो ये बुक ने हमें जितनी भी प्रैक्टिसेस हमने हमने की हैं उसमें कहाँ किया है उसने हमारा फोकस, सॉल्यूशंस पे, एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड. हमें जो भी चाहिए है, हमने क्या, किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दिया है, कि चाहे वो पैसा है, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो करियर है, हमने हर चीज के लिए पहले से ही ग्रेटिट्यूड दिया है, एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड. और नेगेटिव सिचुएशन से भी निकलने के लिए हमने क्या यूज किया है, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड. अपनी मिस्टेक्स को भी हमने किस में कन्वर्ट किया है, ब्लेसिंग्स में. तो होता तो लाइफ में यही सब है ना, ये कभी नेगेटिविटी आएगी, कोई नेगेटिव सिचुएशन आई तो आपको पता है क्या करना है. कोई मिस्टेक ऐसी हो जाएगी हमसे, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, तो आपको पता है उससे कैसे निकलना है. यू डोंट हैव टू कीप ड्वेलिंग इन इट, हाय मेरे से मैंने ये कैसे कर दिया एंड ऑल. सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम्स, वी हैव लर्न टू फोकस ऑन द सॉल्यूशंस. है ना, परफेक्ट रेजोल्यूशन हमने लिखा ना, हर चीज के लिए, जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, जब हमने उसके लिए ग्रेटिट्यूड्स लिखे, एंड में हमने क्या लिखा, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन रेजोल्यूशन. हाँ जी. Through the practice of gratitude, you are using an infallible law of the universe. It is a gift from universe to you, and it exists in order for you to use it and advance your life. ओके, तो अभी तक जब तक हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा नहीं था, पढ़ा नहीं था उसके बारे में, वी डिड नॉट नो इट एग्जिस्ट. जैसे हमें पता तो था कि चीज नीचे गिरती है, जब भी कुछ चीज गिरती है, या कोई इंसान भी गिरता है तो नीचे ही जाता है, हम कुछ फेंकते हैं तो नीचे ही जाता है, ये तो पता था, पर क्यों जाता है नहीं पता था. दैट इट इज गवर्न्ड बाय अ यूनिवर्सल लॉ कॉल्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी, नहीं पता था ना. तो सिमिलरली ये जो लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये कभी फेल नहीं होता, बिकॉज जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी कभी फेल नहीं होता, ये भी ऐसा है, हमेशा ही काम करता है, हमें पता हो या ना पता हो, काम करता है. बट नाउ सिंस वी नो, वी कैन यूज इट फॉर ओन सेल्फ, हम उसको लेवरेज कर सकते हैं ना. और जब हमें पता चल गया तो हम उसको लेवरेज कर सकते हैं, क्योंकि वो बना ही इसलिए है, हमारे लिए ही बना है वो, ताकि हम उसको यूज करके अपनी जिंदगी में अबंडेंस, हैप्पीनेस, जॉय, ये सब लेके आ सके. Uh, 1 second, 1 second. the universe and you. There is a level that you can reach with gratitude that causes unlimited abundance in your life. The way that this level of gratitude is reached is through your relationships with the universe, or if you prefer, spirit or God. तो आपका रिश्ता यूनिवर्स के साथ कितना है और कितना गहरा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को कितने डीपली कर पाओगे. जितना आप यूनिवर्स से कनेक्टेड रहोगे, उतना ही आपकी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस जो है वो डीपर होती है ना, उसमें डेप्थ होती है. और जितनी डीपर आपकी फीलिंग्स होंगी ग्रैटिट्यूड की, उतना ही आप अपनी लाइफ में उन सब चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हो. हाँ जी.
You can tend to think of the universe as separate from you. And when you think of it, look up above yourself and towards the sky. While the universe most certainly is above you, it is also below you, and behind you, and beside you. And it is within every single thing and every single person. That means the universe is within you. तो यूनिवर्स किस चीज से बना है? ये ब्रह्मांड किससे बना है? अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाएं तो 5 तत्वों से बना है ना? 5 तत्वों से बना है ना? हम्म। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी जल पावक गगन समीरा। हाँ, यस। पवन, इन सब चीजों से बना है ना? तो भगवान में भी तो यही ना, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, जल। तो ये जो 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना है, उन्हीं 5 तत्वों से हम भी बने हैं। तो जो चीजें बाहर है ना यूनिवर्स के, वो सब हमारे अंदर भी हैं। यूनिवर्स में अगर हम कहते हैं पृथ्वी पे 70% पानी है, हमारी बॉडी में भी 75 to 80% पानी है। 72% एक्चुअली, 72% पानी है। और ये शरीर किससे बना? खाने से बना। खाना कहाँ से आता है? पृथ्वी से आता है। तो इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट योर सेल्फ, यू आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। कहते हैं ना, हम परमात्मा का अंश हैं। सो हम बोलते हैं ना, वही मैं हूं। सो हम, वो मुझ में है, मैं उसमें हूं टाइप्स। इतना गहराई तक तो हम कभी सोचते भी नहीं है, बट टू गेट इट वेरी सिंपली, जो 5 तत्व बाहर हैं, आपके आसपास हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह, वही 5 तत्व आपके अंदर हैं। तो यूनिवर्स आपसे अलग नहीं है। इसीलिए तो वो आपकी हर फीलिंग को, हर चीज को फटाक से पकड़ता है। आप उससे झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप उससे अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं सकते हैं। जो फीलिंग आपने भेजी, इंस्टेंट उसका वो कुछ ना कुछ वापस आपके पास आ जाता है। सो कैसा कनेक्शन है आपका उस यूनिवर्स के साथ will actually govern how much depth you have in your feelings when you're paying gratitude. हाँ जी। As below, so above, and as above, so below. With this knowledge alone, you may work miracles. Yeah. The Emerald Tablet, circa 5000 to 3000 BC. तो सीक्रेट बुक अगर आपने पढ़ी है तो उसमें सबसे पहले यही कोट लिखा हुआ है कि जो एमरल्ड टैबलेट है उसमें यही लिखा हुआ है, जो ऊपर है वही नीचे है, जो बाहर है वही अंदर है। और हमारे स्क्रिप्चर्स में भी यही लिखा है ना। तो अगर इस चीज को पकड़ लो तो आपकी जिंदगी तो वैसे ही बदल जाएगी, बिकॉज यू विल फील सो कनेक्टेड विद एवरीथिंग, बिकॉज आप हर एक में उसको देखोगे। तो आपको किसी के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, आप किसी से नाराज नहीं होगे। लोग कुत्ते को पत्थर मारते हो, कुत्तों को पत्थर नहीं मारेंगे, पेड़ों को नहीं काटेंगे, बिकॉज सब में वो है। तो जिंदगी को बदलने के लिए इतना भी अगर समझ आ जाए ना, तो आपको हर चीज में वो दिखेगा और आप हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दोगे, और वो सब अंदर से आएगा, गहराई से आएगा। हाँ जी। When you understand that the universe is within you, and by its very nature, it is for you, wanting you to have more life, more health, more love, more beauty, and more of everything you want, then you will feel genuine gratitude to the universe for everything you receive in your life. And you will have established a personal relationship between you and the universe. हाँ, तो जब आपको ये समझ आ जाए ना कि जो यूनिवर्स बाहर है वो अंदर भी है ना, तो आपका कनेक्शन जो है ना बहुत गहरा हो जाएगा। इसको दोबारा पढ़ना प्लीज। Uh, when you understand that the universe is within you, and by its very nature, it is for you,
wanting to have more life, more health, more love, more beauty, and more of everything you want, then you will feel genuine gratitude to the universe for everything you receive in your life. And you will have established a personal relationship between you and the universe. ओके, तो अब हम एक दूसरे तरीके से इसको समझते हैं। हम कहते हैं परमात्मा हमारी माँ है, हमारे माता पिता हैं। एवरी पेरेंट वांट देयर चाइल्ड टू हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। वो चाहते हैं हमारा बच्चा हमेशा खुश रहे, हमारा बच्चा हमेशा हेल्दी रहे, हमेशा तरक्की करे, चाहता है ना हर हर माँ बाप। सिमिलरली यूनिवर्स ऑल्सो इज ऑलवेज देयर फॉर अस, कि हमें वो सब मिले जो हम डिजर्व करते हैं, एंड वी आर, मतलब हमारा बर्थ राइट है वो सब। टू हैव अबंडेंस इज अ बर्थ राइट, बट बिकॉज हमने गड़बड़ करी हुई है हमें वो मिल नहीं रहा है। तो उसको क्लेम करने के लिए इफ यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद यूनिवर्स, कि यूनिवर्स तो मुझे दे रहा है, मैं ही बीच में अड़चन बन रहा हूं, तो उस अड़चन को हटाने के लिए अगर आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते जाओगे एंड बिलीविंग दैट यूनिवर्स इज देयर बाय योर साइड, आपके अगेंस्ट नहीं खड़ा है, वो आपके साथ है, हमेशा सुन रहा है आपको, वो आपका भला ही चाह रहा है, हमेशा आपको खुशी देखना चाह रहा है। तो व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग दैट, तो आपका एक पर्सनल इक्वेशन हो जाती है यूनिवर्स के साथ। यू स्टार्ट टॉकिंग टू यूनिवर्स, you start talking to plants, you start interacting with the universe। आप आकाश से बातें करते हो, आप हवा से बातें करते हो, बिकॉज आपको लगता है वो हर जगह है और आपको सुन रहा है ना। तो व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद यूनिवर्स लाइक दैट, कि वो आपके साथ ही है, आपके अंदर भी है, तो यू विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड की डेप्थ, है ना। या या The प्लीज। more genuine gratitude you feel towards the universe for everything you receive, the closer your relationship becomes with the universe. And that is when you can reach the level of unlimited abundance from the magic of gratitude. Okay, the other thing I would like to mention here is कि ना हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर हमारे पास जब कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है या सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं विच आर नॉट द वे वी वांट देम, वी स्टार्ट क्रिबिंग एंड वी स्टार्ट सेइंग कि भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं करता, या द यूनिवर्स इज बीइंग वेरी अनफेयर टू मी। But if you have this kind of relationship with universe, you will know कि इसमें भी कुछ अच्छा ही है। If there is some challenge which has come in your life, one, there is a lack of gratitude in that area, and that is why you have been given opportunity to increase the gratitude in that area and overcome that challenge। पर हम ऐसे देखते ही नहीं है। But now, after reading this book, this is coming very clear, this message is coming very clear। हाँ जी। You will have opened your heart and mind completely to the magic of gratitude, and with it, you will touch the lives of everyone you come into contact with. You will become a friend of the universe. You will become a channel for unlimited blessings on earth. When you get up close and personal with the universe, when you feel that closeness of the universe within you, from that moment on, the world will belong to you, and there will be nothing that you cannot be, have, or do. हाँ, बिकॉज अगर वैसा कनेक्शन आपका यूनिवर्स के साथ बन जाता है तो दुनिया में कुछ भी आपके आपकी बाउंड्री से बाहर है ही नहीं, सब कुछ आपका अपना है ना। एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड एवरीथिंग इज योर्स, यू ओन द वर्ल्ड काइंड ऑफ अ थिंग। बट वहां तक पहुंचने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। जिस तरह की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं,
उससे तो वहां नहीं पहुंच सकते, हाँ, बट लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन बिल्डिंग दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप विद यूनिवर्स। वो तो हमारे हाथ में है ना। सो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग दैट रिलेशनशिप कि यूनिवर्स और हम में कोई डिफरेंस नहीं है, यूनिवर्स हमारे अंदर है और वो हमारा अच्छा चाहता है हर वक्त। Gratitude is the answer. या Gratitude is the cure for broken or difficult relationships, for lack of health or money, and for unhappiness. Gratitude eliminates fear, worry, grief, and depression and brings happiness, clarity, patience, kindness, compassion, understanding, and peace of mind. Gratitude brings solution to problems and the opportunities and wherewithal to realize your dreams. हाँ, सो ग्रेटिट्यूड से आप अपनी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। और जो बंदा ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करता है वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको हमेशा ही पॉजिटिविटी मिलती रहती है ग्रेटिट्यूड से। एंड इन फैक्ट एनी टाइम एनीबडी इज फीलिंग लो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, द ओनली थिंग टू डू एट दैट टाइम इज अपना जर्नल उठाओ एंड स्टार्ट राइटिंग ग्रेटिट्यूड्स। You will see the shift in your mindset there and then. हाँ जी। Gratitude is behind every success and opens the door to new ideas and discoveries. As the great scientist Newton and Einstein proved, imagine if every scientist followed in their footsteps, the world would be propelled into new territories of understanding, growth, and advancement. तो Current limit would हाँ, एक मिनट। तो ग्रैटिट्यूड से आपको नए नए आइडियाज आते हैं, आपका विजन जो है वो वाइडन होता है, ओपन होता है, माइंडसेट जो है वो आपका ग्रोथ का हो जाता है। एंड आइंस्टाइन और इन्होंने प्रूव किया, बिकॉज इन लोगों ने कितने डिस्कवरीज की। अब वो कह रहे हैं कि अगर सारे ही साइंटिस्ट उस टाइम पर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो सोचो कितनी डिस्कवरीज होती है उस टाइम पे। तो वर्ल्ड का जो नक्शा है या वर्ल्ड का जो चेहरा है वो बिल्कुल डिफरेंट होता। ना तो वॉर्स होती, बिकॉज ग्रेटिट्यूड जो करेगा वो वॉर्स नहीं करेगा। ना इसराइल होता, ना इसराइल ईरान की लड़ाई होती, ना 1 लाख मिसाइल्स होती जो खड़ी कर रखी है वहां पे जस्ट टू डिस्ट्रॉय। तो ये सब होता ही नहीं अगर इतने सारे जो साइंटिस्ट थे उस टाइम पे वो सब प्रैक्टिस करते और नई नई डिस्कवरीज करते। तो हाँ जी। imagine if every scientist followed in their footsteps, the world would be propelled into new territories of understanding, growth, and advancement. Current limits would be broken, and life altering discoveries would be made in technology, physics, medicine, psychology, astronomy, and every scientific field. हाँ, बिकॉज देन दे विल बी डूइंग थिंग्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड ना, नॉट टू डिस्ट्रॉय। अब यहाँ पे तो ये हो रहा है जी, हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, व्हाट फॉर व्हाट? टू डिस्ट्रॉय ह्यूमन काइंड एंड द नेचर? ऐसा तो नहीं होता ना। अगर सब लोग ग्रेटिट्यूड कर रहे होते, ग्रेटिट्यूड कर रहे होते तो ये नेगेटिव भावना ही नहीं आती, तो शायद बाउंड्रीज भी ना होती, शायद लड़ाइयां भी ना होती, शायद ये जो डिस्कवरीज और जो इनोवेशंस जो ये डिफेंस के लिए और ये सब आर्म्स एंड एम्यूनिशन के लिए कर रहे हैं वो शायद नहीं होता। वही सब किसी अच्छे काम के लिए डाइवर्ट हुआ होता। हाँ जी। If gratitude became a mandatory subject in schools, we would see a generation of children who would advance our civilization through spectacular accomplishments and discoveries, obliterating disagreements, ending wars, and bringing peace to the world. अगर हाँ, सही बात है, अगर ये स्कूल में पढ़ाया जाता या अभी भी पढ़ाया जाए तो जितनी भी जनरेशन हम रेज कर रहे हैं they will have a different mindset altogether, and they can create a world which is peaceful, which is without any
wars, and more understanding between each other also, and between the nations also. Hanji. The nations who will lead the world in the future are the ones whose leaders and people are the most grateful. The great gratitude of a nation's people would cause their country to thrive and become rich, would cause illness and disease to drastically drop, business and productions to escalate, and happiness and peace to sweep the nation. Poverty would disappear, and there would not be a single person in hunger, because a grateful nation could never allow it to exist. हाँ, जो भी देश, जो भी कंट्री, जो भी नेशन जहां पे लोग ग्रेटफुल हैं, वहां पे दे आर थ्राइविंग। या वहां पर भुखमरी नहीं है, वहां पे लोग बीमारी से इतना ज्यादा नहीं मर रहे हैं कि उनके पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट हैपनिंग देयर। इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट इट, आपको दिखेगा कौन कौन से ऐसे देश हैं, विच आर एक्चुअली प्रोग्रेसिंग इन एवरी वे। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, चाहे जीडीपी हो, है ना, हर तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे आर बीइंग ग्रेटफुल। तो क्या हम अपने देश को ग्रेटफुल पीपल के साथ भर सकते हैं? क्या हम ऐसी ब्रीड क्रिएट कर सकते हैं कि जो गोइंग फॉरवर्ड is only paying gratitude for whatever they have and being grateful for people in their life, for people who are helping them, supporting them, so that we have a nation to be proud of. We have a nation where there's no one who's below poverty line. There is no one who's sleeping, without food, and everybody is, well and have abundance in their life. The So more people who discover gratitude's magical power, the faster it will sweep the world and cause a great gratitude revolution. तो करते हैं ना रेवोल्यूशन शुरू, हम लोग खुद करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट, एंड whoever you meet, just tell them the power of gratitude. Tell them how to live a life which is so beautiful, full of peace, love, compassion, kindness, and they will be, अगर आप एक इंसान को भी अपने साथ इस में जोड़ लेते हो तो सोचो ना, एक एक करके कितने हो जाएंगे। हाँ जी। Take the magic with you. Take gratitude with you wherever you go. Saturate the magic of gratitude into your passions, encounters, actions, and life situations to make all your dreams come true. In the future, if life presents you with a challenging situation that you think you have no control over and you are at a loss as to what to do, instead of worry or fear, turn to the magic of gratitude and be grateful for everything else in your life. When you deliberately thank the goodness in your life, the circumstances around the challenging situation will magically change. ये Be ना sh- आप गोइंग फॉरवर्ड, जैसे हम कल से आप, जैसे हम लोग मिलके नहीं पढ़ेंगे, सो गोइंग फॉरवर्ड कीप इट अलाइव इन योर लाइफ। एंड जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, चैलेंजिंग सिचुएशन किसी भी एरिया में आएगी, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, वरी करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, चिंता करते हैं, and we don't know how to deal with it. We don't know what is the solution to it. So the only thing you need to do at that time is start writing gratitude for the things which are working in your life. What good things you have right now in your life. Start writing gratitude for that. And when you start doing that, and you're doing it with a lot of feeling, तो जितने भी जो भी circumstances हैं, वो अपने आप उसका solution निकल आएगा, उसका कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, वो सिचुएशन ही ऑल्टर हो जाएगी। The only thing you need to do is believe that gratitude actually can change your life, any circumstance and any challenge. हाँ जी। we showed him that is man the way.
whether he be grateful or ungrateful rest on his will. हाँ, Quran. तो वो ये बोल रहे हैं, Yes. कुरान में भी यही लिखा है। In Psalm रोंडा रोन 76. हाँ, रोंडा भी यही कह रही कि देखो हमने रास्ता दिखा दिया आपको, आपको क्या करना है ये बता दिया है। अब इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको फॉलो करते हो कि नहीं, इसको प्रैक्टिस करते हो कि नहीं। चॉइस, बिकॉज इफ यू रिमेंबर, I said that this earlier also, that every moment life is giving us a choice. Now here also we have a choice. Do we want to continue practicing gratitude and enrich our life, or we stop practicing from tomorrow? यार किसके पास टाइम है, लाइफ में और बहुत चीजें हैं करने के लिए। चॉइस इज योर्स। रास्ता दिखा दिया है, चलना ना चलना आपके ऊपर है। हाँ जी। Say the magic words thank you. Say them out loud. Shout them from the rooftop. Whisper them to yourself. Say them in your mind or feel them in your heart. But wherever you go from this day on forward, take gratitude and its magical power with you. And its magical power with you. ओके, सो मैंने कल बोला था कि थैंक यू शुड बी और तकिया कलाम। आपको कहीं मौका मिले आपने सिर्फ थैंक यू बोलना है। थैंक यू बोलना है हर चीज के लिए, जहां भी आपको जरा सी भी अपॉर्चुनिटी दिखती है थैंक यू बोलने की, बोल दो, बोल दो। आपके घर में अगर आपकी मेड आपको पानी भी लाके देती है, विच इज अ नॉर्मल थिंग, अपने पानी मांगा उसने लाके दिया, और आप यूजुअली भूल जाते हो उसको थैंक यू बोलना, मेक इट अ डेलिबरेट एक्ट टू से थैंक यू टू हर। अगर 4 बार भी दिन में पानी पिया तो 4 बार तो थैंक यू हो गया ना। चाय भी बनाई होगी, उसके लिए थैंक यू हो गया। खाना भी बनाया होगा, उसके लिए थैंक यू हो गया। फिर आपके यहाँ जो सफाई करने आई, आपने उसको भी थैंक यू बोल दिया कि घर कितना साफ कर दिया आज तो तूने, है ना। व्हेन वी स्टार्ट सेइंग थैंक यू फॉर एवरीथिंग, पता ही नहीं चलेगा लाइफ में क्या कुछ होता चला जाएगा। बट आपको थैंक यू और ग्रैटिट्यूड अपने साथ लेके चलना, आप जहां भी जाओ। आप वेकेशन पे जा रहे हो, आप शादी पे जा रहे हो, आप पार्टी में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कैरी दैट विद यू। कैरी दैट विद यू, जैसे आप अपनी स्माइल साथ लेके जाते हो ना जहां भी जाते हो, आपने अपने साथ स्माइल भी लेके जानी है और अपना ग्रैटिट्यूड भी साथ लेके जाना है। हाँ जी। To have a magical life filled with abundance and happiness, the answer is on your lips. It is inside your heart and it is ready and waiting for you to bring forth the magic. तो Rhonda Byrne. हाँ, तो वो कह रही है कि आप जो भी चाहते हो जिंदगी में, उसके लिए आपके पास, आपके मुंह पे, आपके लिप्स पे एक चीज होनी चाहिए, थैंक यू। और दिल में क्या होना चाहिए? ग्रैटिट्यूड की भावना। दैट्स ऑल इज नीडेड टू फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स। यू ओनली नीड टू डू दैट। बहुत ज्यादा काम तो नहीं है, कर सकते हैं ना। हाँ, कर तो सकते हैं अगर हमें सच में चाहिए वो सब। नहीं भी चाहिए तो प्रैक्टिस करने में क्या जाता है। मेक इट अ हैबिट ना टू डू इट। आप पता, आप जो चाहते हो वो अपने आप होता चला जाए। आप जो चाह रहे हो वो आपके सपने में भी ना हो और अचानक चीज हो जाए, वो हो सकती है ना। वही तो मैजिक है। दैट इज व्हाट मैजिक इज ऑल अबाउट, राइट। सो दैट इज व्हाट इज अबाउट दिस चैप्टर, एंड विद दैट वी एंड this journey of the magic book. And thank you so much for being co-passengers on this journey. And you all have contributed a lot in my life. In these 30 days, I'm not the same person who started the book. And so I'm sure you people have also changed a bit. आप भी वही नहीं हो, आप भी बेटर इंसान सब हो, पहले से बेटर। आई विल नॉट से कि आप पहले बेटर नहीं थे, पर आप पहले से भी बेटर इंसान हो। एंड थैंक यू सो मच। Anybody wants to say anything before we conclude and say goodbye? I would परसों never रात को say ना goodbye. Goodbye. Goodbyes are not to be said. Okay. Always say see you again. see you See again, you right? again. See you again. Bye bye. See you again. Yeah. Thank you. Thank you, Preeti. Thank you. Thank you so much. Thank you, Kamal.
थैंक यू Thank you तरुण। so much, ma'am, and thank you everyone. परसों रात को ना मेरे बेटे का फोन आया अमेरिका से, हाँ, और ऐसी थोड़ी हमारी बात करते करते उसका मूड खराब हो गया, और उस वो ड्राइव कर रहा था, तो वहां पे भी उसने किसी को ना गालियां निकाली हमारे सामने, और कहता बस हो गया आज के लिए, फोन बंद कर दिया। मैंने इमीडिएटली उसके लिए ना प्रेयर कर दी, और विद इन 2-3 मिनट्स उसका दोबारा कॉल आया, फिर वो शांत हो गया था, और फिर कहता चलो अब मैं पहुंच गया हूँ, चलो ओके बाय। तो इट वर्क्स। मैंने बोला कि ये मैजिक वॉन्ड किया कि ही इज पीसफुल, एट पीस, एट ईज, ये करा तो 5 मिनट बाद वो ठीक हो गया। दैट इज ट्रू, इट वर्क्स। द ओनली थिंग इज कि इट हम वर्क्स। करते नहीं है। हाँ नहीं, मुझे उसी टाइम याद है, मैंने देखा कि वो सुबह सुबह जा रहा है, कोई ऐसी बात बोली थी तो उसका मूड अपसेट हो गया, तो फिर मैंने इमीडिएटली करा, तो उसका कॉल बैक आ गया थोड़ी देर बाद कि गुड गुड। चलो, थैंक यू सो मच, एंड विल सी यू अगेन सून समवेयर। आप लोग राइट। मेरे घर आने वाले थे, क्या हुआ तरुण? हाँ यस, बिल्कुल यू आर आएंगे, सेइंग मैं 15 को बिल्कुल। क्या है? अभी कंफर्म नहीं है, जैसे होगा फिर मैं बताती हूँ। ओके ओके। चलो, ओके जी, गुड नाइट। गुड नाइट। Okay, ma'am. Thank you everyone. Thank you so much. थैंक यू सो Thank मच। you.